है। मूवी की शुरुआत में हमें एक इंडस्ट्री दिखाया जाता है जहां पर एक साइंटिस्ट ने कुछ केमिकल बनाया था, लेकिन उस इंडस्ट्री के बाकी साइंटिस्ट ने उस केमिकल को चुराना चाहता था। इसीलिए उस केमिकल को बनाने वाला साइंटिस्ट इस बात पर बहुत तंग हो जाता है और उस कंपनी छोड़ देता है। तो वे था फास्ट का सीन। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। अब उस साइंटिस्ट का अपना कंपनी होता है और उसके एक बेटी भी होता है, लेकिन उसके बेटी उसने कहती है कि आप बूढ़ा हो चुके हो, मैं और मेरा कॉलीग अब कंपनी को संभाल सकता हूँ। जिन दिनों साइंटिस्ट कंपनी नहीं आ रहा होता है तो उनके बेटी और कॉलीग मिलके एक ड्रेस तैयार करती है, एक येलो कलर की ड्रेस जो बिल्कुल एंडमैन की तरह थे। वो इस ड्रेस का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे और इस ड्रेस को ज्यादा कीमत पर बेच के अमीर होना चाहते थे। दूसरी तरफ हम मूवी का मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम स्कॉट होता है। वो काफी चोरियां किया करते थे तो इसीलिए सजा कट के आ रहा था। घर जाके अपने बेटी के साथ मिलता है जो बहुत प्यारी होती है, लेकिन उसके वाइफ उससे सेपरेट हो गई थी और दूसरे शादी कर ली थी। स्कॉट को अपने जिंदगी किसी तरह गुजारना थे तो इसीलिए वो जॉब ढूंढने लग जाता है, लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं दे रहा था क्योंकि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। वो बहुत परेशान हो जाता है और उसके दोस्त से मिलने जाता है। उसके दोस्त उसे कहती है तुम तो जॉब ढूंढने के लिए पूरी कोशिश कर ली, अब जॉब नहीं मिला तो इसमें तुम्हारा क्या गलती है, तुम अच्छे से जानते हो कि चोरियां कैसे किया जाती है, तो तुम दोबारा से चोरियां करना शुरू कर दो। स्कॉट कहता है हाँ यार, जिंदा रहने के लिए करना तो पड़ेगा ही। स्कॉट के दोस्त उसे घर के बारे में बताता है और कहता है यहाँ पे एक ऐसा चीज है जिसको पाकर तुम बहुत अमीर हो जाओगे। स्कॉट बहुत एक्साइटेड था तो उस घर में जाता है और लॉकर तोड़ते हैं, लेकिन लॉकर के अंदर कुछ भी नहीं सिवाय एक सूट के। स्कॉट कहता है क्या बेकार चीज है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। इतने देर में वहाँ पे पुलिस आ जाता है और उसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और एक जेल में लेकर आता है। वहाँ पे उसे केमिकल को बनाने वाला साइंटिस्ट मिलता है। साइंटिस्ट उसे कहता है कोई बात नहीं, डरो मत, ये मेरा प्लान था कि तुम उस ड्रेस तक पहुंचो और उसे ट्राई करो, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि तुम उस सूट के लिए सुटेबल हो या नहीं। उस सूट का पावर ये थे कि तुम उसे पहनकर अपने साइज बदल सकती हो, इसका मतलब बड़े भी बन सकते हो या फिर छोटे भी। तो जिस लॉकर रूम में स्कॉट होता है वहाँ पर कुछ चिट्ठियां उस एंडमैन का ड्रेस लेकर आता है। स्कॉट वो सूट को पहन लेता है और उस रूम से बाहर आ जाता है। वो सीधा साइंटिस्ट के पास जाता है तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि मेरी बेटी ने सेम ऐसा ही ड्रेस तैयार किया है, लेकिन येलो कलर के, और वो भी बहुत एडवांस है। वो उसे बेचना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि वो मेरा रिसर्च को यूज करके ही ये बनाया है। मैं तुम्हें चूज किया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ और उसके सूट लेकर मुझे दो। स्कॉट उस साइंटिस्ट के बात मान लेता है क्योंकि वो उसे हेल्प किया था जेल से बाहर आने के लिए। इसके बाद स्कॉट सीधा उस इंडस्ट्री के पास जाता है जहां पर साइंटिस्ट की बेटी थी। वो स्कॉट को देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। स्कॉट की मुंह से सच निकल जाता है। तब वो लड़की कहती है कि सुनो, मुझे रिग्रेट है कि मैं अपने पिता से बुरा किया, मैंने उसे इस कंपनी से निकाल दिया ताकि मैं इस ड्रेस को बना सकूं, लेकिन अगर वो ऐसा ही कोई लोग ढूंढ रहा है जो कि इस ड्रेस को कैरी कर सकता है और इसके कैपेबल है तो फिर ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अच्छे से चेक करूंगी और साथ साथ स्किल भी सिखाऊंगी ताकि समझ आए तुम वाकई उस ड्रेस को पहनने का काबिल हो। इसके बाद स्कॉट स्किल सीखने लग जाता है कि कैसे इस सूट को यूज करना है। साइंटिस्ट की बेटी को अपने फादर के लिए बुरा लग रहा होता है, इसीलिए अपने फादर से मिलने जाता है और कहती है कि मैं हमेशा यही सोचता रही कि आपकी और मम्मी की सेपरेशन हो चुकी है और आपके लिए सब कुछ वो केमिकल था, तो मैं आपको एक चांस देता हूँ, मुझे बताओ मम्मा का क्या हुआ। तो वो साइंटिस्ट बताता है कि बेटा, मैं तुम्हारे माँ के लिए भी एक सूट बनाया था और उसको वास्प कहा जाता था। ओ